अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ड्रम स्टिक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत आसान है बनाना ये, और घर पर इजीली हम लोग बेकरी स्टाइल जो ड्रम स्टिक है वो बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ ड्रम स्टिक बनाने के लिए मैंने जो 6 लेग पीस ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और अब इनको मैंने एक पैन में डाल दिया है बॉईल करने के लिए, और इसमें मैंने हाफ़ ग्लास जो है वो पानी का शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें नमक का जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ स्पाइसेस मैं अब शामिल करूँगी और कुछ जो हैं वो मैं बाद में शामिल करूँगी। और 1 टीस्पून जो है इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा, और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। आप इसकी जगह पे पिसी हुई जो काली मिर्च का पाउडर सुर्ख मिर्च का पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो शामिल किया है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो हैं वो मैंने इसमें सिरके के डाले हैं, और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं सोया सॉस के डालूँगी, और जो 2 टेबलस्पून है वो मैं इसमें रेड सॉस के डालूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसको मैं 10 मिनट के लिए पकाऊँगी स्लो फ्लेम पे, ताकि इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और चिकन भी गल जाए। तो यहाँ पे चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, और जो चिकन है वो गल भी गया है। मैं आपको चेक करवा भी देती हूँ थोड़ा सा तोड़ के। तो बस इतना ही चिकन हमें गला हुआ चाहिए। और अब जो इसका पानी है, जो इसकी यखनी है, इसको मैं इसी के अंदर ड्राई करूँगी। इसको मैं निकालूँगी नहीं, क्योंकि जो सारा असर है, जो स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं, वो यखनी में ही सारा इसका असर है, और उसी से ही इसका टेस्ट बनेगा। इसलिए मैं इसको छानूँगी नहीं, मैं इसके अंदर ही इसको ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए थे और उनको मैंने बॉईल कर लिया था, और इनको मैं गरम गरम ही अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, और ये भी इस रेसिपी में यूज़ होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनको वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आलू जो हैं वो यहाँ पे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, और जो चिकन का पानी है वो भी ड्राई हो गया है, और इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। और अब इसके जो चिकन के जो बोटियाँ हैं लेग पीस की, इसको मैं अलग कर लूँगी, और जो इसकी हड्डी है इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। जो बोटियाँ हैं इनको मैं अलग करने के बाद जो हड्डी है इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो चिकन है उसको अलग कर लिया है, और इसकी जो हड्डियाँ हैं इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब मैं जो चिकन है इसको चॉपर में डाल के बारीक सा चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको छुरी की मदद से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। तो एक बोल में यहाँ पे मैंने आलू जो मैश किए हुए थे वो डाल दिए हैं, और इसके अंदर जो चिकन मैंने चॉप किया है वो भी इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी। और अब बारी है इसमें स्पाइसेस डालने की, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे और रेसिपी को बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, और धनिया है। इन सब को मैंने बारीक बारीक जो है वो काट लिया था, वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून है वो मैंने सॉल्ट का डाला है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्च जो है वो शामिल की है। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा बस चम्मच से मैं मिक्स करने के बाद इसको हाथ से मिक्स करूँगी, ताकि जो सारे मसाले हैं वो इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो यहाँ पे ड्रम स्टिक का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है, और अब यहाँ पे इसकी कोटिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए, मैंने 2 अंडे लिए हैं। इनको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी, और 1 कप जो है वो मैंने ब्रेड क्रम्स का लिए है। ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मैंने घर पर ही तैयार किए हैं, और इसकी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं।
यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च का इसमें डाला है। नमक इसमें मैंने शामिल नहीं किया है क्योंकि जो मिक्सचर है उसमें नमक बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा कम है तो आप फिर अंडे में काली मिर्च के साथ नमक भी शामिल कर सकते हैं। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो यहाँ पे अब मैं इसकी शेप दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जो है वो ले लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सर मैं लूँगी और अपने हाथ पर इसको फैला लूँगी जिस तरह हम लोग कबाब के लिए लेते हैं। और इसके बाद दरमियान में इसके मैं एक हड्डी रख कर और दोनों तरफ से इसको मैं प्रेस करके इसकी जो शेप है वो बना लूँगी। इसको इस तरह दबाते जाएंगे तो इसकी जो शेप है वो ख़ुद ब खुद बनती जाएगी। तो यहाँ पे जो एक ड्रम स्टिक है वो तैयार हो गई है। ये देखें इसकी शेप भी बिल्कुल अच्छी से आ गई है। तो अब पहले मैं इस अंडे की कोटिंग करूँगी और फिर इसके ऊपर जो है वो ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी। तो इसी तरह मैं बाकी जो ड्रम स्टिक्स हैं वो भी तैयार कर लूँगी और मैं फिर बाकी आपको सब दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो ड्रम स्टिक्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी शेप भी बनी है। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पे जो ड्रम स्टिक्स हैं वो मैंने इसमें ऑयल में डाल दी हैं। ऑयल जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। मैंने सिर्फ पहले 3 डाली हैं, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भरना है। आप लोगों ने इजीली जितनी पैन में आएंगी उतनी ही डाल के फ्राई करनी है। तो बस इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है क्योंकि ये बिल्कुल कुक है, डन है बिल्कुल। इसको सिर्फ ऊपर से इसको ब्राउन करना है, इसका कलर लेकर आना है। तो हमारी जो ड्रम स्टिक्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और आप देख भी सकते हैं कि कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन सा माशाल्लाह कलर आ गया है। तो मैं बस अब इसको निकाल लेती हूँ और जो दूसरी ड्रम स्टिक्स हैं वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे शानदार मज़ेदार सी जो ड्रम स्टिक्स हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़े की बनती हैं, बिल्कुल बेकरी जैसी बनती हैं। आप लोग लाजमी एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आप लोग बेकरी से लाना भूल जाएंगे और घर पर ही ये बनाएंगे। तो मैंने आपको एक काट के दिखा भी दी है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।